ज्यादा वैल्यू पास करवानी है या फिर एरे वैल्यू पास करवानी है फंक्शन में, तो किस तरह से पास किया जा सकता है, किस तरह से उसको डिकोड करके हम फंक्शन में यूज कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। न्यू आए हो दोस्तों और पीएचपी लर्न करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको डेली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिलती रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पासिंग मोर देन वन वैल्यू इन अ फंक्शन। फाइल बनाने के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल एन, उस फाइल को सेव करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कंट्रोल एस। हम बात करने वाले हैं वेरिएबल आर्ग्यूमेंट के बारे में। तो यहाँ पे सिंपली VARG नाम का मैं यहाँ पे एक फाइल सेट कर देती हूँ, एक नेम सेट कर देती हूँ, सेव कर देते हैं हम यहाँ पे। हमने फाइल का नेम दिया है VAR मीन्स वेरिएबल आर्ग्यूमेंट .php। सिंपली हम यहाँ पे उस फाइल को ओपन कर देते हैं, हमारी फाइल यहाँ सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब हम बात करने वाले हैं मोर देन वन वेरिएबल हाउ टू पास इन फंक्शन। तो सिंपली हमें यहाँ पे PHP टैग को स्टार्ट कर देना है, PHP टैग को ओवर कर देना है। सिंपली हम यहाँ पे कुछ भी एक फंक्शन का नेम लिख देते हैं, लाइक इको स्कूल डेटा नाम का हमने एक फंक्शन बना दिया। अब सिंपल हमने जो आगे देखा उसमें हम एक ही वैल्यू वन टाइम एक ही बार पास कर देते। सपोज मेरी स्कूल है, स्कूल में एक स्टैंडर्ड है, 5th स्टैंडर्ड है और 5th स्टैंडर्ड में सपोज मेरे पास 7 स्टूडेंट है। तो सिंपली 7 स्टूडेंट के कुछ मार्क्स है सब्जेक्ट के, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से पास करवाएंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे कितनी वैल्यू पास की है? 7 वैल्यू पास की है। सिंपली हमने एक फंक्शन बनाया है स्कूल डेटा नाम का, उसमें हमने कॉमा सेपरेटेड 7 वैल्यू पास की है। अब हमें इसको फंक्शन में यूज करना हो तो लाइक हम यहाँ पे ले लेते हैं फंक्शन, फंक्शन का नेम दे देते हैं स्कूल डेटा। सपोज आप डायनेमिक कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आपको पता नहीं कि कितना डेटा यहाँ पे आएगा, अभी तो मैंने फिक्स दिया है 7, लेकिन आप एपीआई कॉलिंग कर रहे हो या फिर सर्वर पर से डेटा आ रहा है तो आपको पता नहीं है कितना डेटा आएगा। तब आप यहाँ पे ये जो वेरिएबल विथ आर्ग्यूमेंट पासिंग है उसको यूज कर सकते हो एज अ फंक्शन में। सिंपली आपको यहाँ पे 3 टाइम्स डॉट लेना है, देन कुछ भी एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देना है, लाइक मैंने बी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये सारी जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से हमने कॉल करवाया, तो मींस वो सारी वैल्यू अब जो $b नाम का वेरिएबल है वो एक्सेस कर सकता है। मींस मोर देन वन वैल्यू है तो यहाँ पे एरे ऑफ वैल्यू यहाँ पे हमारी कंसीडर होगी। तो पहले हमें उसकी साइज चेक करनी होगी। तो साइज के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल सेट कर देती हूँ, साइज इक्वल टू साइज ऑफ जो फंक्शन है डिफॉल्ट इनबिल्ट PHP का, वो पर्टिकुलर जो भी आप वेरिएबल देते हो उसमें कितनी अमाउंट ऑफ डेटा है वो चेक करता है। मींस वो जो वेरिएबल है उसकी साइज क्या है वो हमें रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे सिंपली हम ले लेते हैं $b। तो $b में अब अभी कितनी वैल्यू है? 7। तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 7, वो स्टोर होगा हमारा साइज नाम के वेरिएबल में। अब हम यहाँ पे सम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसको फिक्स वैल्यू दे देते हैं 0। देन सिंपली मोर देन वन वैल्यू है मींस एरे वैल्यू है तो हम डायरेक्टली कॉल कर नहीं सकते, हमें कंपल्सरी उसको डिकोड करने के लिए यहाँ पे फॉर लूप लेना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं फॉर $i, एरे की स्टार्टिंग की है 0 तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 0। कहां तक ये लूप चलना चाहिए? तो साइज नाम का वेरिएबल है उसमें जितनी भी साइज है वहां तक ये लूप चलना चाहिए। और यहाँ पे $i प्लस प्लस एवरी टाइम वन वैल्यू उनकी चेंज होनी चाहिए, मींस इंडेक्स वैल्यू चेंज होनी चाहिए। सिंपली यहाँ पे हम ले लेते हैं सम प्लस और इक्वल टू, ये हमने आगे बात कर ली है, ये कौन सा ऑपरेटर है उसको हमने डिटेल में भी देख लिया है। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो पहले मेरा वो वीडियो जाके आप देख सकते हो, देन आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। सिंपली प्लस और इक्वल टू मींस सम में जितनी वैल्यू है उतनी तो रहनी चाहिए, साथ में हम यहाँ पे जो वैल्यू देने वाले हैं $b स्क्वायर ब्रैकेट में $i मींस इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसमें वैल्यू प्लस होनी चाहिए। सिंपली हम यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न $sum। पहले मैं इसका आउटपुट आपको दिखा देती हूँ, देन डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता होगा। सिंपली हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, पहले हम इसका फंक्शन का आउटपुट चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के लिए यूज करेंगे Ctrl+R। यहाँ पे $i मिसिंग है तो सिंपली हम एक बार अगेन फाइल को सेव करके रन करके देख लेते। ओके, अभी एक एरर है कि स्टार्टिंग की 0 से स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे इक्वल टू की साइन नहीं आएगी।
ओके, अब हमें आउटपुट में दिखा रहा है 305। सिंपली हम यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करके चेक कर लेते 10 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 55। हमारा आउटपुट आ रहा है 305, तो हमें भी यहाँ पे सेम दिखा रहा है। अगेन फंक्शन को एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्कूल डेटा नाम का एक फंक्शन बना है, उसमें मोर देन 7 वैल्यू हमने पास की है कॉमा सेपरेटेड। अगेन स्कूल डेटा नाम का नीचे फंक्शन बना दिया, यहाँ से एक से ज्यादा वैल्यू है, इसलिए हमने जो वेरिएबल लिया है उसके आगे हमने अटैच कर दी है 3 टाइम डॉट की साइन, मींस अनलिमिटेड वेरिएबल वैल्यू एक्सेस इन $b। देन यहाँ पे मोर देन 1 है, तो पहले हमें उसकी साइज चेक करनी होगी। डायरेक्टली हम एरे वैल्यू को इको नहीं करवा सकते, या फिर प्रिंट नहीं करवा सकते, या फिर हम डायरेक्ट एरे की वैल्यू को यूज ही नहीं कर सकते। हमें कंपलसरी उसकी इंडेक्स चाहिए, इसलिए यहाँ पे साइज ऑफ हम चेक करके हमने $b नाम का वेरिएबल ले लिया। $sum इक्वल टू 0 दे दिया है यहाँ पे। फॉर $i इक्वल टू 0, आई कहां तक चलना चाहिए कि साइज में जितना डेटा है वहां से, तो 0 से लेके ये 7 तक चलेगा, मींस हमें 7 नहीं यूज करेगा, 6 तक लेगा। 0 1 2 3 4 5 6, मींस हमारी टोटल टाइम ये इंडेक्स 7 टाइम चलेगी, मींस ये लूप टोटल हमारी 7 टाइम चलेगी। $i प्लस प्लस एवरी टाइम जो ये इंडेक्स है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। हम यहाँ पे सिंपली इको कर लेते हैं ताकि आपको आउटपुट इजीली ख्याल आ जाए। यहाँ पे मैं रिटर्न सम है उसको कमेंट दे देती हूँ, यहाँ पे सिंपली हम br कर देते हैं ताकि आपको बेसिक आउटपुट ख्याल आ जाए। पहले हमारा जो सम है उसकी वैल्यू है 0, यहाँ पे हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं इको $sum, और यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ। इन जो br है वो यहाँ से रिमूव करके हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं, डॉट हम यहाँ लगा देते हैं, यहाँ से डॉट को हटा देते हैं। सिंपली इतना सेव करके फाइल को एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। पहले देखो हमारी जो वैल्यू है सम की उसमें क्या आउटपुट दिखा रहा है 10, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। 0, सम की डिफॉल्ट वैल्यू है 0, आई की स्टार्टिंग वैल्यू भी 0 है, तो 0 पोजीशन पे कौन है अभी 10 है, ये जो डेटा है इसमें, तो 0 प्लस 10 इक्वल टू 10, तो हमारा सम नाम का वेरिएबल है उसमें क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 10, तो हमें यहाँ पे दिखा रहा है 10। अब यहाँ पे है $i प्लस प्लस, तो जो 0 है उसमें 1 वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो हमारी जो 1 नंबर की पोजीशन है उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर है 20, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में दिखाई देगा 10 प्लस 20 इक्वल टू 13, तो अब हमारा जो सम नाम का वेरिएबल है उसमें 30 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। देन यहाँ पे i प्लस प्लस मीन्स i की इंडेक्स की अभी 2 हो जाएंगी, तो 2 नंबर की जो पोजीशन है उसमें वैल्यू है 14, तो 14 प्लस 13 मीन्स 17 आउटपुट आ जाएगा। मीन्स एवरी टाइम जो इंडेक्स आएगी उसके अकॉर्डिंग वहां पे आउटपुट प्लस होता जाएगा, और लास्ट में हमें दिखाई देगा 305, तो यहाँ पे मेन हमारा आउटपुट है 305। अगर ये जो फंक्शन है उसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगा हो, इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट्स लगा हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर ये फंक्शन बनाना आपको आ गया तो डेफिनेटली आप PHP में किसी भी कोडिंग को कर सकते हो। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।